हाँ, तो नमस्कार साथियों, हम देखेंगे आज राजस्थान की झीलों का छोटा मोटा रिवीजन देखेंगे। ठीक है सर, तो चलो देखते हैं। देखो, सबसे पहले पढ़ेंगे हम खारे पानी की झीलें। दो तरह की झीलें होती है, खारे पानी की और मीठे पानी की। खारे पानी की झीलें जो कि 33 सागर से बनती है ज्यादातर, है ना। यानी खारे पानी की जो झीलें होगी ना सर, वो पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज्यादा होगी, है ना, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान का निर्माण किससे हुआ है? 33 सागर से हुआ है। ठीक है सर, आगे देखो। देखो ट्रिक है सर, साड़ी का पल्लू कुत्ता पड़े। ये खारे पानी की झीलों को याद करने की ट्रिक है सर, कौन सी? साड़ी का पल्लू कुत्ता पड़े। इसके अंदर संपूर्ण क्या आ गई है? खारे पानी की झील आ गई है। जो बची हुई है वो किस में आ जाएगी सर? मीठे पानी में। ठीक है सर, देखो सांबर झील। देखो सांबर झील है ना, और एक डीडवाना झील जो कि कुचामन डीडवाना में आती है सर, और एक कावो झील जो कि जैसलमेर के अंदर आएगी, पंचप्रदा झील जो कि बालोतरा के अंदर आएगी, लूणकरनसन झील सर जो कि बीकानेर में आएगी। लूणकरसर वहां पे एक जगह भी है सर जिसको बोलते हैं राजस्थान का राजकोट। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहां पे मूंगफली सबसे ज्यादा होती है ना सर। मतलब कुचामन झील जो कि कुचामन डीडवाना में स्थित है। कुचामन किला भी है सर, कुचामन किलो को बोलते हैं जागीर किलो का सिरमौर, है ना। और अनकला किला भी बोलते हैं, रानी जय के पास नहीं है लेकिन ठुकरानी जय के पास है, ऐसे कहा जाता है ना। ताल चप्पड़ झील की चुरू में स्थित है सर, है ना। और ताल चप्पड़ अभ्यारण्य भी स्थित है, और ताल चप्पड़ अभ्यारण्य के अंदर काली हिरण प्रसिद्ध है सर, ये बात ध्यान रखना, है ना। फलोदी झील के फलोदी में स्थित है। फलोदी को बोलते हैं राजस्थान का शुष्क उद्यान, सॉरी शुष्क जिला बोलते हैं, है ना सर, फलोदी को। ठीक है सर। डे मतलब डेगाना झील जो कि नागौर में स्थित है, और डेगाना के अंदर सब क्या निकलता है? टंगासुर निकलता है। क्या निकलता है? टंगासुर निकलता है। ठीक है सर। रेवासा झील जो कि सीकर में स्थित है सर, रेवासा, है ना, रेवासा के अंदर, ये याद रखना आप। प्रीतमपुरी झील जो कि सीकर में स्थित है। ये सभी झील कौन सी है सर? खारे पानी की झील है, याद रखना आप। साड़ी का पल्लू कुत्ता पड़े रहे। आगे देखो सर, देखो सांबर झील, इसका विस्तार देखो सर। 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक ये फैली हुई है सांबर झील, है ना। 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से 75 डिग्री पूर्वी देशांतर तक ये सांबर झील फैली हुई है ना। अजमेर, कुचामन, डीडवाना और जयपुर के अंदर 3 जिलों के अंदर समाहित है सांबर झील। पूछते हैं कि 3 जिलों के अंदर कौन सी झील आ रही है? तो सांबर झील आ रही है ना सर। बिजुले शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था? वासुदेव चौहान ने करवाया था। वासुदेव चौहान जो कि कौन था बताइए? सांबर का संस्थापक। हाँ, सांबर का संस्थापक, चौहान का संस्थापक, सांबर का ही चल्लू हो रहा है सांबर से। ठीक है सर, है ना। तो सांबर झील है ना सर। आगे देखो, देखो सांबर झील के अंदर मेहता नदी आके गिरती है, रूपंकर नदी आके गिरती है, खारी नदी आके गिरती है, और खंडेली नदी आके गिरती है सर, और तुर्मती नदी आके यहाँ पे गिरती है सर, है ना। यानी कि आंतरिक प्रवाह का सबसे बड़ा माना जा रहा है, मतलब क्योंकि आंतरिक प्रवाह की सभी नदी आके कहां पर गिरी है? सांबर झील में आके गिर रही है सर, है ना। तो देश के अंदर आंतरिक प्रवाह का सबसे बड़ा क्षेत्र कहा जाता है ना सर, सांबर झील को। देखो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ी झील है सर ये, है ना, खारे पानी की। आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से देश में सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? सांबर है, क्योंकि सांबर में बहुत सी नदियां गिर रही है सर, इसलिए, है ना। हिंदुस्तान सोल्ट लिमिटेड और सहायक कंपनी सर 1964 से कार्य कर रही है। हिंदुस्तान सोल्ट लिमिटेड नहीं, यहाँ पर नमक बनता है लेकिन वो खाने योग्य नमक नहीं है, वो केवल उस नमक से केवल चमड़ा साफ किया जाता है केवल, है ना सर। और देखो सांबर के किनारे सर, है ना, अकबर और हरकाबाई का विवाह था 1562 के अंदर। 6 फरवरी 1562 के अंदर विवाह होता सांबर के अंदर अकबर और हरकाबाई का। ठीक है, आगे देखो सर। 1870 के अंदर सॉल्ट म्यूजियम की स्थापना हुई सांबर झील के किनारे सर, है ना। नमक बनाने के 2 पद्धतियां हैं सर, एक रेस्ता पद्धति है, एक क्यार पद्धति है ना। 1981 के अंदर रामसर साइट में शामिल हुई सांबर झील। और सांबर झील देखो रामसर साइट के अंदर सर 4 क्षेत्र हैं, एक तो मेनार उदयपुर, एक किचन जोधपुर, एक केलोदे और गणपति राष्ट्रीय उद्यान जो कि भरतपुर के अंदर स्थित है, और एक सर कौन सा है अपने सांबर झील, है ना। तो 4 रामसर साइट है, ये बात रखना ना। और मेनार गांव को सर पक्षी गांव भी बोलते हैं क्योंकि वहां पक्षी बहुत पाए जाते हैं। ठीक है सर, तो यहाँ पे भी पक्षी पाए जाते हैं, फ्लेमिंगोज। क्या बजाते हैं? फ्लेमिंगोज। आपने को बहुत सारी रीलों में देखा होगा, फ्लेमिंगोज राजहंस बोलते हैं सर से, है ना। देखो पर्यटक स्थल पर नलियासर मस्जिद है यहाँ पे सांबर झील किनारे, और देवनी तीर्थ स्थित है सर यहाँ पे, जो देवनी तीर्थ को बोलते हैं तीर्थों की नानी। क्या बोलते हैं सर? तीर्थों की नानी बोलते हैं। आगे देखो सर, डीडवाना झील, है ना। डीडवाना झील जो कि सर कुचामन डीडवाना में स्थित है, और ब्रांड पद्धति द्वारा नमक तैयार किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा पर राजस्थान स्टेट सोल्ट व केमिकल्स लिमिटेड कारखाने स्थापित किए गए हैं, है ना। और सबसे ज्यादा ये पूछता है सोडियम सल्फेट संयंत्र कहां पर है? तो सोडियम सल्फेट संयंत्र कहां पर है? डीडवाना झील के किनारे स्थित है सर, सोडियम सल्फेट, है ना।
आगे देखो पंचप्रदा झील, है ना, निर्माण किसने करवाया सर? पंचबिल ने निर्माण करवाया सर इसका। खाने योग्य नमक पे स्थित है, यानी कि NaCl, यानी कि खाने योग्य नमक स्थित है ना। टाटा का इनका नमक ज्यादातर ये बनता है ना। 98% शुद्ध यहाँ पे मतलब कि NaCl की मात्रा है सर, है ना। खारवाल जाति मोरली जड़ी से क्या तैयार करती है? नमक तैयार करती है सर। और नमक बनने की दो पद्धतियां है सर, एक तो कोशा पद्धति, एक रेस्ता पद्धति, है ना। इन दोनों से क्या तैयार होता है? नमक तैयार होता है पंचप्रदा झील के अंदर, है ना। देखो पंचप्रदा की रिफाइनरी भी स्थित है, वहां पर HPC और भारत सरकार का कितना भाग है? 74 और 26, ठीक है सर, है ना। पंचप्रदा रिफाइनरी। आगे देखो सर नावा झील, नावा झील की कुचमन डीडवाना में स्थित है। और कुचमन डीडवाना जब आपके वॉशरूम में नहीं आएगा तो क्या लगा, क्या होगी? नागौर लगा क्या होगी, ठीक है सर। नावा झील जहाँ पे सर क्या स्थित है? आदर्श लवण प्राग पे स्थित है सर, है ना। फिर देखो सर पोखरण झील कहां पर स्थित है? ये जैसलमेर की स्थित, जैसलमेर में स्थित है पोखरण झील। पोखरण वैसे भी जैसलमेर में आता है ना। पोखरण भाटी को किसने बचा था सर? पोखरण भाटी को किसने बचा था? चंद्रसेन ने बचा था, है ना सर। और पोखरण को दहेज में किसने दिया था? रामदेव जी ने, है ना, ठीक है सर। अपनी बहन को दे दिया था, किसने नहीं दिया था? याद नहीं है आपको? रामदेव जी ने दिया था अपनी बहन को, सुगना को, ये याद रखना आप, है ना। पढ़ के आना घर से एक बार, ठीक है। फिर देखो मीठे पानी की झीलें सर, ज्यादातर मीठे पानी की झीलें सर कहां पर है? उदयपुर के अंदर स्थित है ना। यानी कि उदयपुर में जो भी झील होगी वो ऑटोमेटिक किसकी होगी सर? मीठे पानी की झील होगी, ठीक है सर। और उदयपुर को क्या बोलते हैं? झीलों की नगरी बोलते हैं, है ना सर। आगे देखो सर जयसमंद झील, जयसमंद झील सर कहां पर है? सलूमर में स्थित है। और सलूमर जब आपके ऑप्शन में नहीं आएगा तब आप उदयपुर लगा के आना। निर्माण हुई जय सिंह ने करवाया सर इसका निर्माण, है ना। नदी कौन सी है? गोमती नदी पर स्थित है सर। ये उपनाम सर डेबर झील भी किससे कहते हैं, है ना। जयसमंद झील जो कि जयसमंद अभयारण्य में स्थित है। और जयसमंद अभयारण्य को कहा जाता है जलचरों की बस्ती, है ना। जलचरों की बस्ती इसलिए कहते हैं क्योंकि जयसमंद वहां पर बहुत बड़ी झील है सर, इसलिए, है ना। जलचरों की बस्ती इसलिए कहते हैं क्योंकि मतलब कि वो जलीय जीव ज्यादा पाए जाते हैं। आगे देखो सर, देखो एशिया की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील है सर, कृत्रिम झील है ये। और एशिया की सबसे बड़ी है तो राजस्थान की सबसे बड़ी होगी, है ना। टापू पे कितने हैं सर? 7 स्थित है टापू। सबसे बड़ा टापू कौन सा है सर? बाबा का भांगड़ा। और सबसे छोटा टापू कौन सा है सर? प्यारी। कौन सा है? प्यारी, ठीक है सर। आगे देखो, देखो दो नहरें यहाँ पे स्थित है सर, है ना। दो नहरें यहाँ पे स्थित है सर, है ना। कौन कौन सी? श्याम नहर और बाढ़ नहर, है ना। जयसमंद झील के पूर्व में सर कौन सा पठार स्थित है? लसड़िया का पठार स्थित है। ये पूछते हैं कि लसड़िया का पठार किस झील के पूर्व में स्थित है? तो जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है। और लसड़िया आंदोलन सर किसने चलाया था? संत मावजी ने। किसने चलाया था? संत मावजी ने चलाया था लसड़िया आंदोलन, ठीक है सर। यहाँ पर से एक अवलोकन स्तंभ स्थित है जिसे कहते हैं औंधिया, नहीं वो शिखर करने के लिए काम में आता है सर, ठीक है सर। आगे देखिए, ये पूछते हैं अवलोकन स्तंभ औंधिया, है ना। आगे देखो सर उदयपुर में कौन कौन सी झीलें हैं सर? देखो एक तो पिछोला झील है ना, जो कि पिच्चू नमक बंजरे में बनवाई थी सर, है ना। एक फतेह सागर झील है ना, इसे कनौड़ बांध भी कहते हैं सर, है ना। दूध तलई है यहाँ पे, स्वरूप सागर झील है यहाँ पे, रंग सागर झील है यहाँ पे, और उदय सागर झील है यहाँ पे, अमरकुंड झील है यहाँ पे, जनसागर झील है यहाँ पे, और गोवर्धन झील भी यहाँ पे स्थित है। इसलिए उदयपुर को क्या बोलते हैं? झीलों की नगरी बोलते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा झीलें यहीं स्थित है सर, है ना। आगे देखिए सर, फिर देखो सर फतेह सागर झील, उपनाम क्या है सर इसका? देवली तालाब। क्या नाम है? देवली तालाब, है ना। इसे कनौड़ बांध भी कहते हैं। कनौड़ बांध इसलिए कहते हैं क्योंकि मिस्टर कनौड़ ने इसकी नींव रखी थी फतेह सागर झील की सर, ठीक है। फिर बाद में इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था? फतेह सिंह ने करवाया था, इसलिए फतेह सिंह के नाम से फतेह सागर झील नाम पड़ा हुआ है। फतेह सिंह वही बंदा था जिसको केसरी सिंह बारट ने चेतन चुंगटा 13 सोटे लिख के भेजे थे, जिसके कारण दिल्ली दरबार में ये नहीं गया था सर, ठीक है, 1913 के अंदर। आगे देखो फतेह सागर झील के किनारे सर नेहरू पार्क स्थित है और सौर वेधशाला स्थित है ना। और बेल्जियम के सहयोग से यहाँ पे सौर दूरबीन लगाया गया है सर, है ना। तो यह याद में रखना। फिर पूछते हैं नेहरू पार्क और सौर वेधशाला कहां पर है? तो फतेह सागर झील। इसमें आप कंफ्यूजन हो जाओगे क्योंकि सौर चलित नाव पिछला में चली थी, तो आप इधर उधर कंफ्यूजन हो जाएगी। तो याद रखना सौर वेधशाला कहां पर स्थित है? फतेह सागर। पिछला झील, पिछला जो निर्माण सर लाका के समय पिछोनमक बंजारा ने बिल की स्मृति में करवाया था सर, है ना, लाका के समय, है ना। नदी यहाँ पे दो है सर, ससरमा और गुजड़ा। ये दोनों नदियों का पानी कहां पे गिरता है सर? पिछला झील में गिरता है ना। नटनी का चबूतरा यहाँ पे स्थित है सर, है ना। नटनी वो लड़की थी जो लाका के समय जादू दिखाने आई थी, और लाका ने उसे कहा था कि ये तू पार कर लेगी तो आधा उदयपुर में तुझे दे दूंगा, लेकिन वो पार नहीं कर पाई, है ना, क्योंकि बीच में रस्सी काट दी थी, है ना, लाका ने कटवा दी थी, ठीक है। सर्वप्रथम यहाँ पे सौर चलित नाव चली है सर, है ना, कहां पे? पिछले झील के किनारे, ठीक है सर।
फिर देखो सर राजसमंद झील, निर्माण किसने करवाया सर? राजसमंद ने इसका निर्माण करवाया। गोमती नदी पर स्थित है सर ये, है ना। देखो राजसमंद झील के नाम पर ही राजसमंद जिले का नाम पड़ा है सर, ठीक है सर, है ना। पर्यटक स्थल देखो सर पे नौचुकी पहाड़ है, और नौचुकी पहाड़ पर राज प्रशस्ति लिखी हुई है, जो कि 25 कले पाषाण पर लिखी हुई है, और विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति राज प्रशस्ति है, जिसका लिखने का रचनाकार किसने किया बेटा? रणछोड़ भट्ट ने उसका रचना की है ना, राज प्रशस्ति की, ठीक है सर, है ना। जिस पर मेवाड़ का वर्णन है सर, है ना, बप्पा रावल से जयसिंह तक का उसमें वर्णन लिखा गया है सर, ना, राज सिंह तक का है बेन तो, है ना, राज प्रशस्ति, ठीक है सर। गेवर माता का मंदिर है यहाँ पे, है ना। गेवर माता वो थी सर जो बिना पति के सती हुई थी, जिसको सर कहां से लेकर आए थे? गुजरात से लेकर आए थे राज सिंह। और गेवर माता जब यहाँ पे शहीद, यहाँ पे जब हुई थी वो सती, तब जाके राजसमंद झील बनी थी, ठीक है सर। आगे देखो, फिर देखो नंदसमंद झील, ये राजसमंद में स्थित है सर, और इसे जीवन रेखा बोलते हैं, राजसमंद की जीवन रेखा से बोलते हैं, है ना। लेकिन राजसमंद की लास्ट लाइफ लाइन किसे कहते हैं? नंदसमंद झील को बोलते हैं, है ना। आगे देखिए सर, फिर देखो सर कोलाई झील कहां पर है? ये बीकानेर में स्थित है, और सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि का यहाँ पे तीर्थ स्थल स्थित है ना। सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि का यहाँ पे तीर्थ स्थल स्थित है, कौन सी झील पे? कोलाई झील पर सर, है ना। उपनाम देखो सर, इसे शुष्क उद्यान भी कहते हैं। यहाँ पे भी सर 52 घाट स्थित है यहाँ पे, और 1000 दीप की यहाँ पे परंपरा चल रही है, जैसे पुष्कर में चल रही है सर, वहां पे भी ऐसे ऐसे यहाँ पे परंपरा है ना सर। आगे देखो, पूछते हैं कि दीपदान की परंपरा कहाँ की प्रसिद्ध है? तो कोलायत बीकानेर या पुष्कर झील अजमेर। आगे देखो सर, फिर देखो सर गजनेर झील कहां पर है सर? ये बीकानेर में स्थित है। उसका निर्माण सर किसने कराया था? गस्य ने इसका निर्माण करवाया था, है ना। उपनाम देखो सर, पानी का शुद्ध दर्पण कहा जाता है। पानी का शुद्ध दर्पण इसलिए कहा जाता है क्योंकि झील पूरी शुद्ध है सर, है ना, कचरा वचरा इसके अंदर नहीं है, इसलिए शुद्ध दर्पण कहा जाता है। आकार रात के लिए इसका निर्माण करवाया गया था सर, है ना, गजनेर झील का निर्माण, है ना, गस्य ने करवाया था। आगे देखो सर, फिर देखो सर बालसमंद झील कहां पर स्थित है? ये जोधपुर में स्थित है, और निर्माण करवाया था इसका बालक राव ने। किसने करवाया था? बालक राव ने इसका निर्माण करवाया था, जो कि बालसमंद झील जोधपुर में अपने स्थित है सर। आगे देखो, कायलाना झील कहां स्थित है सर? ये जोधपुर में स्थित है। निर्माण सर प्रताप सिंह ने करवाया था, प्रधानमंत्री था यहाँ का, है ना सर। उपनाम सर प्रताप सागर भी इसे कहते हैं, है ना। आगे देखो सर, मोती झील सर कहां पर है? ये भरतपुर में स्थित है, और भरतपुर की लाइफ लाइन किसे कहते हैं? मोती झील को कहते हैं। यहाँ पर एंटो युक्त शैवाल पाए जाते हैं, है ना, एंटो युक्त शैवाल पाए जाते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे सूरजमल जाट ने इस झील का निर्माण करवाया था। इस झील के किनारे सर सुजन गंगा नहर भी है। क्या है? सुजन गंगा नहर भी है ना, ध्यान रखना, सूरजमल जाट, ठीक है सर। आगे देखो, सिलिसेट झील अलवर में स्थित है सर, ये, है ना। और राजस्थान का नंदन कानन कहते हैं, ये पूछते हैं बराबर कि राजस्थान का नंदन कानन किस झील को कहते हैं? तो सिलिसेट झील को कहते हैं सर, है ना। देखो लेक पैलेस होटल भी स्थित है यहाँ पे, है ना, तो कभी आप घूमने जाओ तो होटल में रुक जाना। आगे देखो सर, आगे देखो, आगे देखो सर नक्की झील सर कहां स्थित है? ये माउंट आबू सिरोही में स्थित है सर, ये नक्की झील। और कहा जाता है कि मतलब कि भगवान के नाखूनों से इसका निर्माण हुआ है, यानी कि देवता के नाखूनों से इस झील का निर्माण हुआ है सर, है ना। और ज्वालामुखी क्रिया से भी इसका निर्माण हुआ है सर। ऐसे कहा जाता है कि ज्वालामुखी क्रिया से, भूगोल के अनुसार, है ना, ज्वालामुखी क्रिया से इसका निर्माण हुआ है। और ज्वालामुखी यानी कि प्राकृतिक झील होगी सर ये। और प्राकृतिक झील को सर क्या कहते हैं? क्रेटर झील। क्या कहते हैं? क्रेटर झील। यानी कौन सी झील है सर? ये क्रेटर झील है ना सर। आगे देखो, सबसे ऊंची झील है सर ये, है ना। राजस्थान की सबसे ऊंची झील इसलिए है क्योंकि माउंट आबू सबसे ऊंचा है सर, हिल स्टेशन है सर ये, है ना, माउंट आबू, ठीक है सर। आगे देखो, यहाँ पर 4 चट्टानें स्थित है, टोड रोक, नन रोक, नंदी रोक और पेरोड रोक। टोड रोक जो कि मेंढक की आकृति के समान है, और नन रोक जो कि महिला की आकृति के समान है ना। नंदी रोक जो कि नंदी के समान है, और पेरोड रोक जो कि तोते के समान है सर, है ना। ये पूछा जाता है, देख लीजिएगा आप। आगे देखो सर, सर्दियों में सर ये जम जाती है क्योंकि तापमान नीचे होता है सर्दियों के अंदर, तो ये जम जाती है सर, ठीक है। गरसा जनजाति जो कि सर अपने पूर्वजों की अस्थियां यहाँ पे विसर्जित करती हैं। गरसा जनजाति में कहाँ रहती है सर? सिरोही के अंदर रहती है। गरसा जनजाति जिसके नृत्य पूछते हैं सर, गोकुल में मवा की मौत, गो मतलब गौर, कु मतलब कूद, ल मतलब लूर, गोकुल में माँ मतलब मांदल, वा मतलब वालर, मो जय मतलब मौर्य, जय मतलब जवारा, है ना, पूछते हैं ये। और गरसा के स्मारक को क्या बोलते हैं सर? हुर्रे बोलते हैं। गरसा की संस्था है सर, कौन सी है? हमेलो, है ना, ठीक है सर। आगे देखो, पुष्कर झील घाट कितनी स्थित है यहाँ पे? 52 स्थित है सर, है ना। निर्माण इसका ज्वालामुखी क्रिया से हुआ है। निर्माण अगर ज्वालामुखी क्रिया से हुआ है तो यानी कि प्राकृतिक झील होगी सर ये। और किसमें आ जाएगी सर? ये
क्रेटर झील में जाएगी, है ना। पवित्र झील है सर ये, है ना। और यहाँ पर सर जनाना घाट स्थित है, एक मेरिनो घाट भी स्थित है यहाँ पे, है ना। जनाना घाट पर सर गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी सर, है ना। और कनाडा की सहायता सर यहाँ पे साफ सफाई का कार्यक्रम चलता है सर, है ना। पूछते हैं कनाडा की सहायता से किस का साफ सफाई का कार्यक्रम चल रहा है, तो सर पुष्कर झील का। एक कनाडा के सहयोग से सर रावतभटा जो कि अणु नगरी है और परमाणु संयंत्र स्थापित है सर, है ना, रावतभटा, है ना, जो बिजली का संयंत्र यहाँ पे, वो भी सर कनाडा के सहयोग से ही चल रहा है ना, ये याद रखना आप, ठीक है सर। आगे देखो, फॉय सागर झील, अभी वर्तमान में इसका नाम चेंज कर दिया गया है फॉय सागर झील का सर, है ना। ये अजमेर में स्थित है सर। और फॉय सागर झील का वर्तमान में नाम क्या है सर? वरुण सागर झील। क्या कर दिया सर? वरुण सागर झील है ना वर्तमान में नाम इसका, ठीक है। निर्माण सब किसने करवाया था? इंजीनियर फॉय ने, इसलिए इसका नाम क्या रखा था सर? फॉय सागर झील, है ना। आकार रात के लिए इसका निर्माण करवाया गया। कौन सी नदी का पानी आता है सर इसके अंदर? बांडी नदी का पानी आता है। बांडी जो कि लुनी नदी की सही नदी है ना सर। पानी सब इसमें ज्यादा हो जाता है तब तो फॉय सागर झील का पानी सर कहां डाल दिया जाता है? आनंद सागर झील में डाल दिया जाता है। जब फॉय सागर झील में पानी ज्यादा हो जाएगा सर तो इसकी आवक आनंद सागर झील में जाने लग जाएगी, है ना। आगे देखो सर, आनंद सागर झील, आनंद सागर झील का निर्माण अनुराज ने करवाया था। अनुराज के समय तुर्कों का आक्रमण यहाँ पर हुआ था और तुर्कों को बहुत शानदार तरीके से इसने हराया था। अनुराज ने सबको काट दिया था सर, और काटने से यहाँ की जमीन क्या हो गई थी? लाल रक्त से, खून से लबालब हो गई थी यहाँ की जमीन, अजमेर की जमीन। उसको धोने के लिए सर अनुराज ने एक निर्माण करवाया था, आनंद सागर झील का निर्माण करवाया था, है ना। यहाँ पर दो पर्यटक तीन चार पर्यटक स्थल स्थित है सर। एक तो दौलत बाग है जिसे सुभाष उद्यान भी कहते हैं वर्तमान के अंदर, और निर्माण इसका जहांगीर ने करवाया था। बारादरी है सर पे, जिसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। और चश्मा नूर स्थित है सर यहाँ पे, है ना, ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखो सर, गेप सागर झील कहां पर है सर? ये डूंगरपुर में स्थित है गेप सागर झील, और उपनाम सर इसे एडवर्ड सागर झील भी बोलते हैं। निर्माण वही गोपीनाथ ने करवाया था। दो पार्क यहाँ पे स्थित है सर, नाना भाई खाट पार्क और कालीबाई उद्यान यहाँ पे पार्क यहाँ पे स्थित है। कालीबाई वो सर वो लड़की थी जो सेंगा भाई अपने शिक्षक को छुड़ाने के लिए अपनी जान की बलि दी थी सर उसने, है ना। और कालीबाई रास्ताफल कांड से संबंधित है। 19 जून 1947 को एक कांड हुआ था, रास्ताफल कांड, ठीक है सर, है ना। पुनावाड़ा कांड हुआ था एक और, है ना। अन्य झील देखो सर, चोपड़ा झील कहां पर है सर? ये पाली में स्थित है। और चोपड़ा ग्रंथ किसके हैं? संत मावजी के हैं, है ना सर। नवलखा झील कहां पर है सर? ये बूंदी में स्थित है। और नवलखा दरवाजा पूछ लिया सर ने, कहां पर स्थित है नवलखा दरवाजा? अपने रणथंभौर, है ना। दुगारी झील और कनक सागर झील कहां पर स्थित है? बूंदी में स्थित है सर। और जय सागर झील कहां पर स्थित है? बूंदी में स्थित है ना, मीठे पानी की झील है सर, है ना। आगे देखो, भोपा सागर झील कहां पर स्थित है? ये सर ये चित्तौड़ में स्थित है सर, है ना। तलवाड़ा झील कहां पर है? हनुमानगढ़ में स्थित है सर। ये मानसागर झील कहां पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। मान सरोवर झील पूछे तो सर झालावाड़ में स्थित है। कृष्ण सागर झील पूछे तो सर झालावाड़ में स्थित है। और रामगढ़ क्रेटर झील पूछे तो सर बारा में स्थित है सर, है ना। रामगढ़ क्रेटर में सर है ना, यहाँ पर उल्का पिंड गिरे थे। क्या गिरे थे? उल्का पिंड, है ना सर। भोपा सागर झील सर, वहां पे भोपा सागर में है ना राजस्थान की प्रथम निजी मिल की स्थापना हुई थी, निजी चीनी मिल, है ना सर। तलवाड़ा झील जो कि हनुमानगढ़ में स्थित है। एक तलवाड़ा सब ने बांसवाड़ा में भी है, और वहां पर त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर स्थित है ना। आगे देखिए सर, बुड्ढा जोड़ झील, बुड्ढा जोड़ झील जो कि श्री गंगानगर में स्थित है। बुड्ढा जोड़ का मेला सर कहां लगता है? अपने श्री गंगा में लगता है। और कब लगता है सर? श्रावण अमावस्या को लगता है, यानी कि हरली माउस के दिन लगता है ना। और हरली माउस के दिन सर एक को मेला लगता है। कौन सा मेला लगता है बताइए? सूरज बेरा की कल्पवृक्ष का मेला। किसका लगता है? कल्पवृक्ष का मेला, है ना। गढ़सीसर झील कहां पर स्थित है सर? ये जैसलमेर में स्थित है, गढ़सीसर झील, है ना, जैसलमेर। अमर सागर झील भी जैसलमेर में स्थित है। अमर सरोवर के किनारे सर राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र लगा हुआ था, है ना सर, अभी भी लगा हुआ है ना। बूझ झील सर कहां पर है? ये जैसलमेर में स्थित है। और बूझ झील में सर एक नदी आके गिरती है, उसकी नदी का नाम क्या है सर? काकनाई नदी, है ना। उसे मसरूदी भी कहते हैं, काकने भी कहते हैं, है ना। आंतरिक प्रवाह की वो नदी है काकनाई, है ना। तालाब सही झील सर कहां पर है? धौलपुर में स्थित है। और तालाब सही तालाब भी पूछ ले तो धौलपुर आएगा अपने, रामसागर झील कहां स्थित है सर? ये धौलपुर में स्थित है। रामसागर अभयारण्य पे स्थित है धौलपुर के अंदर, और रामसागर अभयारण्य के अंदर ही रामसागर झील स्थित है। धौलपुर के अंदर से 3 अभयारण्य, केसरबाग, वन विहार और रामसागर, ये बात याद रखना आप, है ना। आगे देखो सर, केंद्र सरकार की राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना में शामिल, है ना। कौन कौन सी झीलें शामिल है? पुष्कर झील जो कि अजमेर की है वो भी शामिल है, लेकिन केंद्र सरकार की। देखो केंद्र सरकार पे रख रखाव करेगी, यहाँ पर जो भी खर्चा पानी होगा सब केंद्र सरकार देगी, है ना। पुष्कर झील अजमेर में स्थित है। आनंद सागर अजमेर में स्थित है सर। फतेह सागर अपने कहा उदयपुर में स्थित है सर। और पिछड़ा झील जो कि अपने उदयपुर में स्थित है। नक्की झील जो कि अपने कहां पे स्थित है सर? ये सिरोही में स्थित है। और अपने मानस सागर झील में जो कि जयपुर में स्थित है सर, है ना। तो केंद्र सरकार की ये झीलें थी, ठीक है सर। ये छोटा मोटा रिवीजन था अपने झीलों का सर, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय प्रकाश।